ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 15 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। आज पिता परमात्मा बिंदु स्वरूप हम निराकार आत्माओं को सार स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भाव। डिटेल में बाबा बोले, एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है। एक की याद, एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। अर्थात बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर आते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनाते हैं। तो जो हमारा यह मरजीवा जन्म प्राप्त होता है, उस मरजीवा जन्म में हमें एक ही श्रीमत मिलती है, एक बाप की याद में रहो, एक रस स्थिति में होकर रहो, एक की श्रीमत पर चलते रहो। अब तक जो सुना, जो देखा, जो संबंध निभाए, सबको भूलना है। एक पिता परमात्मा निराकार से सुनना है, उसी को याद करना है, उसी से सर्व संबंधों का अनुभव करना है और उसी परमात्मा प्राप्त से सर्व प्राप्तियां करना है। तो संगम युग का एक सूत्र, एक मत, एक व्रता, एक मति, सब कुछ एक में समर्पित कर देना है। एक को याद करना है। एक को याद करने की विधि भी बाबा बताते, बिंदी स्वरूप में स्थित होकर बिंदु स्वरूप पिता को याद करो। तो जितना हम उस पिता परमात्मा को बिंदु स्वरूप में याद करेंगे, तो सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां, सब कुछ एक बाप में समा जाएगा। तो ऐसा सार स्वरूप बनना है, एक बाप को याद करना है, उसी से सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां अनुभव करना है। क्यों? क्योंकि बाप बीज है। जिस प्रकार बीज में सारे वृक्ष की नॉलेज होती है, तो ऐसे ही हमारा पिता परमात्मा हम आत्माओं का बीज रूप पिता है। उस पिता से हमें सर्व संबंध भी प्राप्त होंगे, सर्व प्राप्तियां भी होंगी, सब कुछ एक बाबा हमें इस संगम युग पर अनुभव कराते हैं। तो ऐसे एक बाप की याद में रहना है, सार स्वरूप बनना है। आगे बाबा बोले, तो एक बाप दूसरा ना कोई। यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उसके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न में भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन के आते हैं। तो बाबा, जब हम उस पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो बाबा कहते, तुम इस पुरानी दुनिया के दुख दर्दों को, इन दुख देने वाले संबंधों को, इन कर्मों को, सबको भूलकर न्यारे कमल फूल समान प्यारे बन जाते हो और मुझ बाप के दिल तख्त नसीन बनते हो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो। तुम फरिश्ता स्वरूप हल्के बन जाते हो। तो स्वतः है सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के स्वप्न स्वतः आएंगे, क्योंकि उस पिता परमात्मा निराकार की हम संतान हैं। वह हमें लेने आया है। तो अब उस लेने वाले को
बाप टीचर सद्गुरु को सर्व संबंधों से याद कर, उसी से सर्व प्राप्तियां कर, सार स्वरूप में समा जाना है, बिंदु स्वरूप में समा जाना है। स्लोगन में बाबा बोले, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। कुल दीपक अर्थात पूरे परिवार का नाम रोशन करने वाला। तो हमारा परिवार बेहद का परिवार, हम उस बेहद के परिवार के कुल दीपक हैं। बाबा ने हमें कुल दीपक की श्रेणी दी है और सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आशाएं जगाने के कार्य का निमित्त बनाया है कि तुम आत्माएं विश्व का परिवर्तन करने की निमित्त आत्माएं हो। तुम सबके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म करके सभी को श्रेष्ठ आशाओं का ज्ञान देते हो, उन्हें ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हो, इसीलिए तुम कुल दीपक हो। अब बाबा ने जो महावाक्य में सार सुनाया, मुख्य सार को मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी धृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी धृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। प्रश्न किया बाबा ने, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा बोले, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिमान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है, याद करते करते फुल रोशनी आ जाएगी। तो याद से बुद्धि बल इकट्ठा करना है, सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहकर बैटरी भरना है, उस पिता परमात्मा से कंप्लीट रोशनी ग्रहण करना है। धारणा में बाबा बोले, अल्फ की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अल्फ का परिचय देना है। अल्फ की याद से रावण माया पर जीत पानी है, सबको अल्फ का परिचय देना है। याद की यात्रा में थकना नहीं है, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। याद की यात्रा में थकना नहीं है, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। आज मातेश्वरी जगदम्बा हम बच्चों को अनमोल महावाक्य प्रस्तुत किए। उसमें मातेश्वरी ने अटेंशन खिंचवाया, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों ना विन करें। परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों ना विन करें। मातेश्वरी जी बोली, देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी बेकुंड में तो आ जाएंगे, परंतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें, वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी दो लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी बेकुंड में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी।
जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हो? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। देंदा दे, लेंदा थक पाए। देंदा दे, लेंदा थक पाए। देने वाला देता है, पर लेने वाले थक जाते हैं। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों ना चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तब ही परमात्मा आते हैं, जिससे सब रस समाया हुआ है, जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रचना मिलती है। तब ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा जाता है। आदि आदि यह महिमा उस परमात्मा की है, तो बलिहारी इसी समय की है जो ऐसा संबंध हुआ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।